जय श्री राधे। देखिए, आज मैं एक और नई डिज़ाइन का सुंदर सा पायदान आपके लिए लेकर आई हूँ। ये देखिए, इस तरह से मल्टी कलर में बनाया हुआ है। 2 फंदों की मेरी इसमें आउटलाइन है, ये देखिए इस तरह से। और फंदे इस तरह से डले हुए हैं। मैंने इसमें फंदे 3 के जोड़े में डाले हैं और उससे एक फंदा ज़्यादा लिया। 3 में के जोड़े में डालने के बाद एक फंदा ज़्यादा। 3 के जोड़े में फंदे इसलिए डालने हैं क्योंकि 3-3 करके हमारे फंदे इसमें छूटने हैं, इसलिए 3 के जोड़े में फंदों को डाला है। और फिर उसके बाद में एक फंदा ज़्यादा ले लिया, यानी 3 के जोड़ों में आप फंदे कितने भी डालें, उसके बाद में एक फंदे को ज़्यादा ले लें। अगर आप 30 फंदे डालते हैं तो एक फंदा ज़्यादा यानी कि 31 डालें। अगर आप 33 डालते हैं तो एक फंदा ज़्यादा यानी 34 डालें। और भी उससे ज़्यादा डालते हैं, 42 डालते हैं तो एक फंदा ज़्यादा यानी कि 43 डालें। जितने भी फंदे आप डालते हैं 3 के जोड़े में, उसमें एक फंदा आपको ज़्यादा डालना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप इसी तरह के नए नए डिज़ाइन के पायदान बना सकें। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, हमने 9 नंबर की सिलाई यूज़ में ली है। अगर आपके पास 9 नंबर की सिलाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 नंबर की, 7 नंबर की, 6 नंबर की सिलाई से इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आप 10 नंबर और 11 या 12 नंबर से इसे नहीं बना सकते। हमारा पायदान में फिनिशिंग भी नहीं आएगी और वो अच्छा भी नहीं बनेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, 10, 11, 12 से इसे बिल्कुल भी ना बनाएं। 8 से बना सकते हैं, 7 से बना सकते हैं, 6 से भी बना सकते हैं और 9 से भी बना सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमको। अब चलिए फंदे डालते हैं। तो फंदे डालने का सबसे आसान तरीका आपको बताती हूँ, क्योंकि जो पहली बार पायदान बना रहे होंगे वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं, इसलिए फंदे डालने का एकदम सरल तरीका बता रही हूँ आपको। तो देखिए, इस तरह से हमें एक नॉट लगा लेनी है। ये देखिए, ये लग गई हमारी नॉट। अब ये हमारा हो गया एक फंदा। अब हमारी जो ये फिंगर है, इसमें देखिए कपड़े को इस तरह से लपेट लेना है। और ये देखिए, ये हो गए 2, ये हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि 3 के जोड़े के हिसाब से होते हैं हमारे 24 फंदा, एक फंदा एक्स्ट्रा यानी कि 25। मैंने इसमें टोटल 25 फंदे डाले। मेरा जो ये पायदान है इसमें मेरे 25 फंदा है। आप बड़ा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा फंदे डालें। वैसे 25 फंदे का भी सही सा देखिए, आप देख सकते हैं बना हुआ है। लेकिन अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो फंदों को ज़्यादा डाल लें। 3 के जोड़े में डालने के बाद एक फंदा ज़्यादा। अब देखिए, यहीं से हमारी डिज़ाइन जो है वो शुरू हो रही है, पहली सिलाई से ही। तो ये देखिए, एक फंदा और ये दो फंदा हमारे आउटलाइन वाले हमें बना लेने हैं। ये देखिए, अब यहाँ से करना है कलर चेंज। तो देखिए, मैं ये कलर डाल रही हूँ। तो 1, 2, 3, 4, और ये देखिए, इस वाले कपड़े को जो हमने डाला है उसके बाद में बचा हुआ कपड़ा है, उसको इस तरह से दबाते हुए चलेंगे। सारे फंदे हमें अब इसी कलर से बना लेने हैं। ये देखिए, दबाते हुए चलेंगे इसको, ताकि फिनिशिंग भी हमारी बनी रहे और जब हम इसको इस तरह से सिलेंगे तो सिलने में भी आसानी से आ जाए, कोई दिक्कत ना हो।
देखिए 1 2 और 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ही छोड़ देंगे और कपड़े को दूसरी तरफ करके और वहां से फिर से बनाएंगे। ये देखिए अब इतना ही हमने बना लिया। 2 फंदे उसको हमें बनाना है तो कलर हमारा दूसरा वाला लगेगा। तो इसको क्रॉस कराते हुए ये देखिए इस तरह से कपड़े को आगे ले लेती हूँ और एक फंदा बनाऊंगी और एक फंदे को उतारूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने एक फंदा उतार दिया है। इस तरह की फिनिशिंग के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ये देखिए ये हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है इससे, इसलिए ऐसा कर रही हूँ मैं। देखिए इस साइड से फिर से हमें एक और ये दो फंदे इसी कलर से बना लेने हैं। अब जो दूसरा कलर है उससे बनाएंगे फंदे। एक दो तीन फंदों को फिर छोड़ेंगे, कपड़े को दूसरी तरफ करके फिर से बनाएंगे। फिर से इस कपड़े को पीछे करेंगे, दूसरे वाले को आगे करके उससे बनाएंगे एक फंदा। एक फंदे को उतारना ही है हमें हर बार। तो ये देखिए इस तरह से हमें 3 करके फंदे इसमें छोड़ने हैं। फिर से एक और ये 2। तीन फंदे फिर छोड़ देंगे, कपड़े को दूसरी तरफ करेंगे। हर बार हमें 3 करके फंदे छोड़ने हैं। अब हम इसमें दूसरा कपड़ा लगाएंगे। तो देखिए कपड़े को किस तरह से जॉइंट करना है। ये देखिए ये हमारा कपड़ा है, दूसरे कपड़े को इस तरह से रखेंगे। ये देखिए
फिर से कपड़े को इस वाले को पीछे करेंगे और दूसरे कपड़े से बनाएंगे। ये देखिए इतना ही कर लिया हमने। अब फिर से हमें बनाना है, तो ये देखिए एक और ये दो, दो हमने बना लिए फंदे इस तरह से। अब इससे बनाएंगे। और एक दो तीन, तीन फंदों को फिर छोड़ देंगे। इस तरह से इस साइड से फिर से ऐसे ही बनाएंगे। एक दो तीन, तीन फंदे फिर छोड़ेंगे। एक और ये दो, तीन फंदों को फिर छोड़ेंगे। अब इसे थोड़ा सा आप समझिए कैसे बनाना है। इतना करने के बाद अब तक हम तीन तीन करके फंदे छोड़ रहे थे, लेकिन अब मैं फंदे नहीं छोड़ूंगी। मेरे जो 7 फंदे रह गए हैं, ये देखिए गिन के बता देती हूँ आपको। तीन तीन करके मेरे 18 फंदे मैंने छोड़ लिए हैं। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18। ये फंदे मैंने अभी नहीं छोड़े हैं। देखिए 3 3 6 और 1 7 फंदे मेरे छूटे नहीं हैं अभी तक। तो हमें इसमें क्या करना है, जो ये 7 फंदे हैं मैं ये तीन तीन करके नहीं छोड़ूंगी, बल्कि यहीं से आगे की डिजाइन बनाऊंगी। तो इसी तरह से अगर आप 25 फंदे डालते हैं तो बिल्कुल यही तरीका रहेगा। लेकिन अगर आप फंदे ज्यादा डालते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके यहाँ पर तीन तीन करके फंदे छूटे, उसके बाद 7 8 या 9, तीनों में से जितने भी फंदे रह जाएं, 7 हो 8 हो या 9 हो, वहां पर आप क्या करेंगे, उतने फंदों को छोड़ेंगे नहीं। उससे आगे की जो डिजाइन है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप फंदों को छोड़ेंगे नहीं, 7 8 9 जितने भी रह जाएं आपके, और तीन तीन करके छोड़ने के बाद अगर 5 रह रहे हैं तो आप क्या करें, जो 5 फंदे अगर बचेंगे तो आपको क्या करना है, 3 फंदे जो है वो नहीं छोड़ेंगे इस साइड से, तो उनको इसमें शामिल कर लेंगे, तो 8 फंदे हो जाएंगे आपके। इसी तरह से आपको करना है, तीन तीन छोड़ने के बाद या तो 7 हो 8 हो या 9 हो। अगर आप 25 फंदों से ज्यादा डाल रहे हैं तो, अगर कम डाल रहे हैं तो कम रह सकते हैं, लेकिन अगर आप फंदे ज्यादा डाल रहे हैं तो ये फंदे आपके ज्यादा ही रहने चाहिए, 7 से कम ना रखें इनको। जैसे मैं इसमें ये 7 फंदे छोड़ नहीं रही हूँ, तो आप भी इसी तरह 7 फंदों को ना छोड़ें। 8 भी रह सकते हैं आपके और 9 भी रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दो फंदे तो जो आउटलाइन है वो तो ऐसे ही बनेगी। अब हम इससे 1 2 और ये 3 4 और ये 5,
ये फंदे वो हैं हमारे, जो फंदे हमने क्या किया है यहाँ पर बिना छोड़े, यानी 3-3 फंदे जैसे छोड़े थे वैसे नहीं छोड़े हैं, ऐसे ही वाले हैं। उसके अलावा अब हम क्या करेंगे, 3 फंदे और ले लेंगे, 1 2 और ये 3, यानी 3-3 करके अब हमें फंदों को लेना है। और उसके साथ ही साथ देखिए बीच में दोबारा हम लेकर आएंगे तो हमारी गैपिंग ज्यादा आएगी, तो इस फंदे को मैं बना नहीं रही हूँ, सिर्फ ऐसे ही उतार रही हूँ। जो 3 फंदे हमारे हमें बाद में बनाने हैं उसमें से एक फंदा। और ये देखिए कपड़े को दूसरी तरफ कर रही हूँ, और इस साइड से भी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ ऐसे ही उतार दिया है मैंने। इससे हमारी बीच में गैपिंग नहीं आएगी, और फंदे को उठाने का और उसके बाद में फिर 2 का 1 करने का झंझट भी नहीं रहता है। तो ये मुझे आसान तरीका लगता है इस तरह से करना। तो आपका फंदे ना आपको कहीं से एक उठाना पड़ेगा, ना फिर उसे घटाना पड़ेगा, अगर आप इस तरीके से ये बनाते हैं तो। देखिए फिर से 1 2, ये तो इसे ही बनेंगे हमारे। अब हमें क्रीम कलर से जो है वो वाले फंदे बनाने हैं। अब देखिए 2 फंदा तो ये वाले, और 1 फंदा जो मैंने सिर्फ ऐसे ही उतारा था, उसको मैंने बनाया नहीं था, ऐसे ही उतार लिया था, उस फंदे को बनाऊंगी अब। तो ये देखिए ये बना लिया मैंने। ये देखिए अब फिर से इसमें से एक फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और कपड़े को आगे करेंगे। उस फंदे को उतारने के बाद हमें कपड़ा आगे करना है, और इस साइड से भी इसे उतार देंगे, और जो दूसरे फंदे हैं हमारे उनको बनाएंगे। एक फंदा ये बनाना ही नहीं है, हमें सिर्फ उतारना है दोनों साइड से। ये देखिए एक और ये 2 फंदे आउटलाइन वाले। उसके अलावा अब हमें इस कलर से फंदे उतारने हैं, सॉरी बनाने हैं दोस्तों। अब ये वाला जो फंदा है, ये देखिए 3 फंदे हमने बना लिए। अब फिर से एक फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, और ये देखिए इस तरह से करेंगे। इस साइड से भी उतारना है इसे हमें। ये देखिए इतना हमने ये बना लिया है। बहुत ही आसान है, आपको समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से कि मैं ये कैसे बना रही हूँ। अब देखिए इस साइड से 1 और ये 2 आउटलाइन वाले फंदा। ये देखिए जो फंदे थे वो वाले ही बना रही हूँ मैं। अब एक फंदे को फिर से ऐसे ही करना है हमें।
बिना बुनाए। अब देखिए इसी कलर से बनाएंगे हम। 2 फंदे हमने आउटलाइन वाले बना लिए, अब सारे फंदे इसी कलर से बनाने हैं हमको। देखिए इस कलर के हमारे सारे फंदे बन गए। ये देखिए, अब एंड वाले फंदे में हम ऐसा नहीं करेंगे कि फंदे को उतारें, क्योंकि हमारा ये कलर अलग है। तो हम अगर क्रीम कलर के फंदे से उतारेंगे तो आगे क्रीम कलर का ही वो दिखेगा कपड़ा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब इसकी गैपिंग कैसे कवर करेंगे वो आपको बताएंगे जब नीले रंग को लेकर आएंगे यहाँ तब। ये वाले तो अभी बन गया हमारा। ये देखिए जैसे ये बना हुआ है, इतना इतना। ये देखिए इतना ही हमने कर लिया। अब हमें इसे देखिए जो नीला रंग है उससे बनाना है। सारे फंदे हमें उसी रंग से बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें गैपिंग को कवर करने के लिए एक फंदा उठाना है। ये देखिए इस तरह से, और 2 का 1 कर देना है। इस तरह से।
देखिए एक कली हमारी है इस तरह से बन गई है, पूरी एक कली बन गई है। अब जो बीच की ये डिजाइन है, ये देखिए, ये जो बीच में कटिंग सी हो रखी है हमारी, ये वाली, ये हमें कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो फंदे मेरे यहाँ पर 3-3 छोड़ने के बाद छूटे हुए थे, आपके कितने भी छूटे हैं उतने ही फंदे आपको यहाँ घटाने हैं। मेरे 7 फंदे छूटे हुए थे ऊपर की साइड में, जो मैंने 3-3 करके नहीं छोड़े थे, वो वाले फंदे। तो आपके जितने भी छूटे हैं उतने ही फंदे आपको यहाँ घटाने हैं। मेरे 7 थे तो मैं 7 फंदे घटा रही हूँ। ये देखिए, 2 का 1 किया तो 1 फंदा घट गया, फिर से 2 फंदे घट गए मेरे। ये देखिए 3 फंदा, 4, 5, 6 और ये 7 फंदा मेरे घट गए। ये देखिए इस तरह से। अब 7 फंदा घटने के बाद में अब हमें क्या करना है, देखिए 7 फंदे मेरे कम हो गए हैं। अब मुझे 7 फंदा फिर से डालने हैं, क्योंकि हमें फंदा अपने पूरे करने पड़ेंगे, जितने फंदा हैं उतने। तो 7 फंदे डालने हैं। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे मैंने फिर से डाल लिए। अब यहाँ से हमारी दूसरी कली शुरू हो रही है। तो देखिए कलर भी हमें चेंज करना है इसमें। तो 1 और ये 2, जैसे हमने पहली कली बनाई थी बिल्कुल वैसे ही 2 फंदे बना लेने हैं। अब हमें अपना कलर जो है वो चेंज करना है। ये देखिए अब इस कलर से बनाने हैं। एक, 2, 3 फंदों को फिर से हमें छोड़ना है इसी तरीका से। अब 2 फंदा जो इस कलर के हैं उनमें से एक को बना लेंगे और एक को उतार देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमें फिर से क्या करना है, 3-3 करके फंदों को छोड़ना है और जब 7 फंदे रह जाएं फिर से 3-3 करके लेंगे और पूरी कली अपनी इसी तरह से बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीका से हमारा जो पायदान है वो इसी तरह से हमें पूरा करना है। जब हमारी पूरी कलियां कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में हमें इस तरह से सुई की और ऊन या धागे की मदद से इसे सिल देना है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।